हेलो दोस्तों, मरुद्रा आरएस एकेडमी क्लास पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे एकेडमी के माध्यम से यहाँ पर पटवारी की, कांस्टेबल की और आरएस की जो भी राजस्थान की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है सभी की तैयारी करवाई जाती है। और दोस्तों कई सिलेक्शन भी हमारी एकेडमी के द्वारा दिए जा चुके हैं। दोस्तों तो अभी लॉकडाउन के चलते हुए हमारी एकेडमी ने डिसाइड किया कि आपको ऑनलाइन क्लासेज हमारे द्वारा प्रोवाइड करवा दी जाएगी। दोस्तों वो सारी जो पटवारी की है, कांस्टेबल की, हर एग्जाम की यहाँ पर हमारे द्वारा ऑनलाइन क्लासेस अब शुरू कर दी गई है। दोस्तों तो आज का हम इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके लोक कलाओं से लेकर के, क्योंकि जैसे कि आपको पता है यहाँ पर आप देख भी सकते हैं राजस्थान कला संस्कृति एवं साहित्य यहाँ पर जिसका वेटेज लगभग 20% है, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके यहाँ पर 30 पूछे जाएंगे और टोटल मार्क्स का आपके 60 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो आपके यहाँ पर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटी ऑफ राजस्थान है, तो लोक कला में से 100% एक से लेकर के 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछे जाएंगे। और दोस्तों जो टॉपिक हम यहाँ पर बता रहे हैं, जो भी आपको यहाँ पर जो भी लोक कलाओं से रिलेटेड जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहे हैं, 100% उसमें से ही आपके यहाँ पर पूछा जाएगा, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों हम यहाँ पर देख सकते हैं, आप ये पटवारी का सिलेबस है जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर लोक कलाओं से यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये लोक कलाओं वाला टॉपिक है। दोस्तों यहाँ पर 100% से पूछा जाएगा। और लोक कला के बाद में हम यहाँ पर आपको नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ाएंगे, आपको चित्रकला वाला टॉपिक यहाँ पर पढ़ाएंगे। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना तथा ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर देना। दोस्तों तो दोस्तों लोक कलाओं में हम सबसे पहले यहाँ पर पढ़ेंगे मांडना। जी हाँ दोस्तों, साथ के साथ आप किसी अच्छे रजिस्टर में आप इसको नोट कर लेना ताकि आपको एग्जाम टाइम पे कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों तो यहाँ पर चलते हैं, हम सबसे पहला टॉपिक है हमारा मांडना। अब मांडना क्या होता है, ये देख सकते हैं आप, जमीन पर विभिन्न रंगों से, यहाँ पर क्या होता है, विभिन्न रंगों से बनाए जाते हैं। मांडने को विभिन्न रंगों से बनाए जाते हैं, इसे रंगोली भी कहा जाता है। और जो मांडना बनाया जाता है ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में ये बनाया जाता है, गाँव के लोग इसको ज़्यादा बनाते हैं, जो कि विभिन्न रंगों के द्वारा बनाए जाते हैं। ये बनाया जाता है आपके त्योहारों पर बनाए जाते हैं, शुभ कार्यों पर बनाए जाते हैं, विवाह के अवसर पर बनाए जाते हैं, देव देवताओं की पूजा के अवसर पर बनाए जाते हैं, या फिर बच्चे के जन्म लेने पर मांडने बनाए जाते हैं। तो दोस्तों आप इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए कि एक तो मांडना होता है, ये विभिन्न रंगों से बनाए जाते हैं और इसे रंगोली भी कहा जाता है। ये त्योहारों पर, शुभ कार्यों पर, विवाहों पर, देवी देवताओं की पूजा करने पर, या फिर बच्चे के जन्म लेने पर मांडने बनाने का क्या है, रिवाज है। अब मांडना भी यहाँ पर 3 प्रकार से बनाया जाता है। एक तो स्वास्तिक या सात्या मांडना होता है, जो कि कब बनाया जाता है, आपके जब बच्चा जन्म लिया जाता है, जब बच्चे का जन्म होता है उस टाइम पर स्वास्तिक या सात्या या मांडना बनाया जाता है। दूसरा होता है आपके पगले मांडना। इस प्रकार का मांडना कब बनाया जाता है, देवी देवताओं की जब पूजा की जाती है तो उस टाइम आपके पगले मांडना बनाए जाते हैं। तीसरा प्रकार होता है आपके चौकड़ी मांडना। ये चौकड़ी मांडना कब बनाया जाता है, आपके होली के टाइम ये बनाए जाते हैं। और कंचन कोठारी की जो पुस्तक है ना, मांडना नाम से लिखी गई है कंचन कोठारी जी ने, जिसमें सर्वाधिक आपको मांडने की अगर पूरी जानकारी चाहिए आपको तो कंचन कोठारी जी की पुस्तक है जिसका नाम मांडना है। उसमें आपको पूरी तरह से जो मांडना वाले जो भी जितने भी प्रकार के गाँव में मांडने मनाए जाते हैं, पूरी प्रकार से यहाँ पर दृष्टि डाली गई है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मांडना किस प्रकार से बनाया जाता है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये जो स्वास्तिक है, जैसे कि हमने बताया बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उस टाइम स्वास्तिक मांडना बनाया जाता है। उसके अलावा ये देख सकते हैं आप यहाँ पर देवी देवताओं की जब पूजा की जाती है तो ये पगले मांडना आदि बनाए जाते हैं। दोस्तों और अगला है यहाँ पर हमारे भराड़ी। अब भराड़ी क्या होता है, भीलों में जब लड़की का विवाह होता है ना, तो उस टाइम दीवार पर देवी देवताओं का चित्र बना करके पूजा की जाती है, उसे क्या कहा जाता है, उसे भराड़ी कहा जाता है। अगला है हमारे यहाँ पर पाने या पाना। क्या होता है पाने, पाना क्या होता है, ये आपने पहले भी पढ़ चुके होंगे। कागज के बने होते हैं जिसे दीवार पर चिपकाया जाता है। जैसा कि आप देख भी सकते हैं, आप जो हमारे दिवाली के टाइम भी लक्ष्मी पूजन की जाती है तो उस टाइम पाने बनाए जाते हैं, जिसमें आपके एक तो लक्ष्मी जी का, उसके अलावा सरस्वती जी का, गणेश जी का आदि चित्र बने हुए, तो उसी चीज़ को आपके पाना कहा जाता है। और पानों में अगर सर्वाधिक प्रसिद्ध पाने के बारे में पूछा जाए तो सर्वाधिक प्रसिद्ध पाने आपके लक्ष्मी जी का, शिव पार्वती का, उसके अलावा गणेश जी का और श्रीनाथ जी का पाने सर्वाधिक प्रसिद्ध है। उसके अलावा सबसे प्रसिद्ध पाना, अगर सबसे प्रसिद्ध पूछा जाए
तो सबसे प्रसिद्ध पाना है आपके लक्ष्मी जी का पाना है, सबसे प्रसिद्ध है क्योंकि आपको पता है दिवाली के टाइम लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, तो इस वजह से सबसे प्रसिद्ध पाने में लक्ष्मी जी का पाना आता है। उसके अलावा सर्वाधिक चित्रांकन वाला पाना पूछा जाए, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सबसे प्रसिद्ध पाना कौन सा है, तो सबसे प्रसिद्ध पाना है तो आपके लक्ष्मी जी का है। उसके अलावा पूछा जाए कि सर्वाधिक चित्रांकन वाला पाना कौन सा है, तो सर्वाधिक चित्रांकन वाला पाना है आपके श्रीनाथ जी का पाना है, जिस पर क्या सर्वाधिक चित्रांकन किया गया है। अगला है आपके कापड़ोद। अब कापड़ोद क्या होता है, यह कपड़े का बना हुआ घोड़ा होता है जिसे बाबा रामदेव के भक्त उन्हें चढ़ाते हैं। यह पोखरण जैसलमेर का प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, जो बाबा रामदेव जी का घोड़ा है तो उसी घोड़े को एक मतलब कपड़े का बना करके बाबा रामदेव जी के चढ़ाते हैं, तो उसी को ही क्या कहा जाता है, उसको कापड़ोद कहा जाता है। और ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कहाँ का है, जैसलमेर में जो बना हुआ था ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध वहाँ का है। उसके अलावा पात्रे और टिप्पणी क्या होता है, श्वेतांबर जैन साधुओं के जो लकड़ी के बने पात्र होते हैं जो पीपाड़ जोधपुर के प्रसिद्ध हैं। मतलब जो श्वेतांबर होता है उन जैन साधुओं के लकड़ी के बने हुए पात्र रहते हैं, और ये पात्र कहाँ के प्रसिद्ध है, आपके जोधपुर के प्रसिद्ध है। और दोस्तों अब यहाँ पर देख लेते हैं हम जो भील जनजाति है, जैसा कि हमने बताया भी है, यहाँ पर जो भीलों में लड़की के विवाह पर दीवार पर चित्र बनाए जाते हैं उन्हें बराड़ी कहा जाता है, तो भील जनजाति है। जैसे कि आप रामायण में भी देख चुके हैं, ये सबसे प्राचीन जनजातियों में से एक मानी जाती है और सबसे वीर योद्धाओं के रूप में मानी जाती है। महाराणा प्रताप की सेना में सर्वाधिक भील जाति के ही युवा थे, तो ये आपके भील जाति के युवा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। उसके अलावा ये बाबा रामदेव है, तो बाबा रामदेव के जो घोड़ा रहता है इसी को मतलब कपड़े का बना करके उसको ही क्या कहा जाता है, उसको कापड़ोद कहा जाता है। और मैंने बता भी दिया आपको ये जैसलमेर का सर्वाधिक प्रसिद्ध है। उसके अलावा अभी हम यहाँ पर पढ़ते हैं कठपुतली। कठपुतली आप देख भी चुके होंगे, बहुत बार आपने कठपुतली का खेल देखा भी होगा। इस प्रकार से होता है, कठपुतली बनाई जाती है और कठपुतली के बारे में अब यहाँ पर पढ़ लेते हैं। कठपुतली यह क्या होता है, लकड़ी की बनी हुई होती है कठपुतली, लकड़ी की बनी हुई होती है। नट व भाट जाति के लोग इसे नचाने का काम करते हैं। उसके अलावा उदयपुर, चित्तौड़गढ़ व कठपुतली नगर जयपुर में कठपुतली बनाने का काम किया जाता है। तो क्या होता है कठपुतली, क्या होता है, एक तो ये लकड़ी की बनाई जाती है। किसकी बनाई जाती है, कठपुतली लकड़ी की बनाई जाती है। और जो जाति है नट व भाट जाति के लोग इसे नचाने का काम करते हैं। उसके अलावा ये उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कठपुतली नगर, जयपुर में भी कठपुतली बनाने का काम किया जाता है। उसके अलावा कठपुतली के खराब हो जाने पर इसे जल में प्रवाह किया जाता है। मतलब जब कठपुतली खराब हो जाती है तो इसको इधर उधर फेंका नहीं जाता है, इसको क्या किया जाता है, इसको जल में प्रवाहित कर दिया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर ये एग्जाम में पूछा जा सकता है आपके कि कठपुतली का प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है, तो कठपुतली का प्रशिक्षण भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर के द्वारा दिया जाता है। कोई किसके द्वारा दिया जाता है, ये भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर के द्वारा कठपुतली का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी स्थापना 1952 ईस्वी में देवीलाल सांबर ने की थी। किसने की थी, 1952 में देवीलाल सांबर के द्वारा की गई थी। किसकी की गई थी, भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर की स्थापना देवीलाल सांबर के द्वारा की गई थी, 1952 में की गई थी। उसके अलावा कठपुतली समारोह अगर मनाया जाता है, आपसे पूछ लिया जाता है कि कठपुतली समारोह कहाँ पर मनाया जाता है, तो जो कठपुतली समारोह मनाया जाता है आपके जयपुर में मनाया जाता है। उसके अलावा अब हम यहाँ पर चलते हैं, प्रसिद्ध कठपुतलियों के नाम कौन कौन से, आपसे पूछ लिया जाता है कि प्रसिद्ध कठपुतलियों के नाम कौन कौन से हैं, तो जो प्रसिद्ध कठपुतलियों के नाम है आपके, एक तो पृथ्वीराज संयोगिता है, इनकी जोड़ी है, मतलब ये दोनों पति पत्नी है, तो इनकी कठपुतलियों के नाम है। इन दोनों के कठपुतली बना करके कठपुतली का खेल नट व भाट जाति के द्वारा दिखाया जाता है। उसके अलावा अमर सिंह राठौड़ व सियासन बत्तीसी की इसकी भी कठपुतली बनाई जाती है, और ये दोनों प्रकार की कठपुतलियाँ क्या है, प्रसिद्ध है। और कठपुतली समारोह आपके जयपुर में मनाया जाता है। कठपुतली प्रशिक्षण केंद्र भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर द्वारा दिया जाता है, और इसकी स्थापना देवीलाल सांबर के द्वारा 1952 में की गई थी। और अगर कठपुतली खराब हो जाती है इसे जल में प्रवाहित किया जाता है। ठीक है, अभी यहाँ पर है कठपुतली को नचाते समय जो पात्र सबसे पहले इसकी व्याख्या करता है उसे क्या कहा जाता है, स्थापक कहा जाता है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कठपुतली को नचाते समय जो पात्र सबसे पहले इसकी व्याख्या करता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है आपके स्थापक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसको स्थापक कहा जाता है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अब हम चलते हैं कि कठपुतली संग्रहालय कहाँ पर है, ये पूछ लिया जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है ये कि कठपुतली संग्रहालय कहाँ पर है, तो कठपुतली संग्रहालय आपके कहाँ पर है, बागोर की हवेली उदयपुर में है। कहाँ पर है, कठपुतली संग्रहालय बागोर की हवेली उदयपुर में है। और ये भी याद रखना आप, कठपुतली को नचाते समय जो इसकी व्याख्या करता है उसको स्थापक कहा जाता है।
ये देख सकते हैं आप, कठपुतली है। ठीक है, अगला है यहाँ पर ओका नोका गुणा। ये क्या होता है? ओका नोका गुणा क्या होता है? ये लोक कलाओं का इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ओका नोका गुणा क्या, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ओका नोका गुणा है बीमारी के निवारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर से बनाई जाती है। ये बीमारी के निवारण के लिए क्या बनाई जाती है? ओका नोका गुणा बनाई जाती है, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में किससे बनाई जाती है? गोबर से बनाई जाती है। और ये किस लिए बनाई जाती है? तो दोस्तों ये याद रखना आप, ये विशेषकर चेचक के निदान के लिए इसकी पूजा की जाती है। ओका नोका गुणा बनाई जाती है, गोबर से बनाई जाती है। और किस बीमारी से बचने के लिए या किस बीमारी के निदान के लिए इसको बनाया जाता है? तो चेचक की बीमारी के निदान के लिए ओका नोका गुणा बनाई जाती है। उसके अलावा यहाँ पर है हमारा ढूमले। अब ढूमले क्या होता है? ग्रामीण क्षेत्रों में जो कागज की लुगदी बना करके बर्तनों के जैसा रूप दिया जाता है उसको ढूमले कहा जाता है। तो आपसे यहाँ पर पूछ लिया जाता है, या तो ऐसे पूछ लिया जाएगा कि ढूमले क्या होते हैं। ढूमले क्या होते हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में कागज की लुगदी बना करके बर्तनों जैसा रूप दिया जाता है, उसे ढूमला कहा जाता है। या फिर इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कागज की लुगदी बना करके बर्तनों जैसा रूप दिया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? ढूमले कहा जाता है। अगला है हमारे यहाँ पर बिज्जू का। अब बिज्जू का क्या होता है? ये आपने देखा भी होगा, एक बार बता देते हैं हम। बिज्जू का ये होता है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं खेतों पर जो रखवाली के लिए पशु पक्षियों से इनसे बचाने के लिए फसलों में जो कपड़ा आदि के या फिर कपड़े के मटकी के आदि बना करके यहाँ पर इसको ही बज्जू का कहा जाता है। आपने देखे भी होंगे, तो ये देख सकते हैं आप बज्जू का। अब बज्जू का क्या होता है? इसे अड़वा, ओड़ी, टाव आदि नामों से भी जाना जाता है। कि क्या क्या नाम से जाना जाता है बिज्जुका को? अड़वा, ओड़ी और टाव आदि नामों से बिज्जुका को जाना जाता है। उसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में खेती में पशु पक्षियों से फसल को बचाने के लिए मनुष्य जैसी आकृति बनाई जाती है। तो पशु पक्षियों से बचाने के लिए मनुष्य जैसी आकृति बनाई जाती है, इसको क्या कहा जाता है? इसको बिज्जू का कहा जाता है। उसके अलावा आता है मोण या माटे। अब मोण या माटे क्या होता है? यहाँ पर आप देख सकते हैं मोण या माटे, यह मिट्टी के बने हुए बड़े बड़े मटके होते हैं। ये मेड़ता नागौर के प्रसिद्ध है। तो क्या होता है यहाँ पर? मिट्टी के बने हुए बड़े बड़े मटकों क्या कहा जाता है? मोण या माटे कहा जाता है। और ये कहाँ के प्रसिद्ध है? ये आपके मेड़ता नागौर के प्रसिद्ध है। उसके अलावा यहाँ पर अगला है आपके कोटियाँ। ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी का बना हुआ एक पात्र होता है, इसका उपयोग अनाज को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। कोटिया क्या होता है दोस्तों? ये आपके यहाँ पर मिट्टी के द्वारा बनाया जाता है। इसमें क्या अनाज सुरक्षित रखा जाता है, इसमें कीड़े आदि नहीं पड़ते हैं। इस प्रकार की जो कोटिया रहती है उसमें अगर अनाज को रखा जाता है तो एक तरह से सुरक्षित रहता है ये। और पहले बहुत बनाए जाते हैं दोस्तों ये कोटिया। इसी को कहा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी का बना हुआ एक पात्र होता है, इसका उपयोग अनाज को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। अगला है हमारा यहाँ पर, अगला टॉपिक है हमारा यहाँ पर सौर्या। अब सौर्या क्या होता है? ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी का बना हुआ एक कलात्मक पात्र होता है, जिसका उपयोग भोजन को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। भोजन को सुरक्षित रखने के लिए क्या है? भोजन को सुरक्षित रखने के लिए जो ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी का बना हुआ पात्र होता है, जो कि एक कलात्मक या फिर कलात्मक रूप से आकृति बनाई जाती है, उसको क्या कहा जाता है? उसको सौर्या कहा जाता है। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा यहाँ पर फड़। अब फड़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए फड़, क्योंकि 100% फड़ में से एक क्वेश्चन तो आपके पूछा ही जाता है। अब फड़ क्या होता है? फड़ शब्द पट से बना होता है। किससे बना होता है? पट से बना होता है, जिसका अर्थ होता है कपड़ा। फड़ का अर्थ होता है कपड़ा होता है। यह सफ़ेद कपड़े पर लाल रंग से बनाई जाती है। फड़ क्या करते हैं? सफ़ेद कपड़े पर लाल रंग से बनाई जाती है, इसको फड़ कहा जाता है। इसका जो आकार होता है 30 × 5 फीट व 24 × 5 फीट का होता है। इसका वाचन कौन करता है? ये आप इंपॉर्टेंट है कि फड़ का वाचन कौन करता है? तो फड़ का जो वाचन करता है भोपा या भोपण के द्वारा फड़ का वाचन किया जाता है। इसमें किसी भी लोक देवता के समस्त जीवन वृत्तांत को चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। लोक देवता के समस्त जीवन वृत्तांत को चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किसके द्वारा किया जाता है? फड़ के द्वारा किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं शाहपुरा भीलवाड़ा का जोशी परिवार फड़ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। इस परिवार के शिवलाल जी, श्रीलाल पार्वती जी, कल्याणमल, गोपालमल, धूल जी व चौतमल जी फड़ चित्रे हैं। ये परिचित चित्र हैं। शाहपुरा भीलवाड़ा का पूरा जोशी परिवार है, जिसमें कौन कौन है? शिवलाल जी, श्रीलाल जी, पार्वती जी, कल्याणमल जी, गोपालमल जी, धूल जी, चौतमल जी, ये क्या है? फड़ के चित्रे हैं। चित्रे मतलब क्या होता है? फड़ बांचने वाले। फड़ के फट जाने पर या पुरानी हो जाने पर इसे पुष्कर झील में प्रवाहित करते हैं।
इसे फड़ को ठंडा करना कहते हैं। अब ये आपसे पूछ सकते हैं कि फड़ को ठंडा करना किसे कहते हैं, तो जब फड़ फट जाती है तो ये या फिर पुरानी हो जाती है तो इसे क्या करते हैं, पुष्कर झील में प्रवाहित कर देते हैं। इसे ही फड़ को ठंडा करना कहा जाता है। राजस्थान की पहली महिला फड़ चित्री कौन थी? पार्वती है। अगर महिला फड़ चित्री के बारे में पूछा जा सकता है तो पार्वती जी, और कौन से परिवार से थी? है जोशी परिवार से हैं। उसके अलावा श्रीलाल जोशी इस कला के सबसे प्रसिद्ध कलाकार है जिन्हें बाबूजी के उपनाम से जाना जाता था। तो ये आपसे पूछ सकते हैं कि जो राजस्थान के जो व्यक्ति है उनके उपनाम में पूछ सकते हैं कि बाबूजी के नाम से किसे जाना जाता है, तो श्रीलाल जोशी जी है, इनको बाबूजी के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा ये क्या थे? सबसे प्रसिद्ध कलाकार थे फड़ में। ठीक है, अब अगला है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर फड़ है। फड़ भी बहुत प्रकार की होती है, देवनारायण जी के फड़, श्रीनाथ जी की फड़, इस प्रकार से होती है। और उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इन्होंने मेघराज मुकुल की पुस्तक सेनानी पर फड़ बनाई थी, किसने बनाई थी? ये आप देख सकते हैं, मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ यहाँ पर किसके द्वारा बनाई गई थी। ये श्रीलाल जोशी के द्वारा क्या किया गया था? श्रीलाल जोशी के द्वारा इन्होंने मेघराज मुकुल की पुस्तक सेनानी पर फड़ बनाई थी। इनके द्वारा बनाई गई सबसे प्रसिद्ध फड़ देवनारायण जी की है। इन्हें पद्मश्री पुरस्कार 2006 में, श्रीलाल जी को पद्मश्री पुरस्कार 2006 व शिल्प गुरु सम्मान 2007 से सम्मानित भी किया जा चुका है। उसके अलावा वर्ष 2018 में इनका निधन हो गया है। उसके अलावा यहाँ पर है कृष्ण लीला की फड़। यह राजस्थान की पहली श्वेत श्याम फड़ है। पहली श्वेत श्याम के बारे में पूछा जाए कि राजस्थान की पहली श्वेत श्याम फड़ कौन की है, तो ये आपके कृष्ण लीला की फड़ है। इसे कल्याणमल जोशी के द्वारा बनाया गया है। इसे नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्थान व लोक कल्याण मार्ग पर स्थापित किया गया है। पहले जो 7 लोक कल्याण मार्ग है, ये क्या है? मतलब प्रधानमंत्री का आवास होता है। पहले इसको 7 NCR कहा जाता था, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसका नाम बदल करके 7 लोक कल्याण मार्ग कर दिया गया है। और यहाँ पर जो ये आपकी कृष्ण लीला की फड़ यहाँ पर लगाई गई है। ठीक है, और इसको किसके? कल्याणमल जोशी के द्वारा इसको बनाया गया था। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर लोक कल्याण मार्ग पर स्थापित किया गया है देवनारायण जी की फड़। यह राजस्थान की सबसे प्राचीन फड़ है। अगर पूछ लिया जाए कि राजस्थान की सबसे प्राचीन फड़ कौन है, तो राजस्थान की जो सबसे प्राचीन फड़ है वो आपके देवनारायण जी की फड़ है। ये सर्वाधिक चित्रांकन वाली है, सबसे लंबी और सबसे छोटी फड़ भी इसको कहा जाता है। इसका जो वाचन किया जाता है, इसका वाचन गुर्जर जाति के भोपों के द्वारा किया जाता है। जो फड़ में जो मुख्य वाद्य यंत्र होता है वो कौन सा होता है? आपके जंतर होता है। 1992 में 5 रुपये का डाक टिकट इस फड़ पर जारी किया गया है। कौन सी फड़ पर? देवनारायण जी की फड़ पर 1992 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया है। और जो देवनारायण जी की मुख्य वाद्य यंत्र होता है, इसकी फड़ को बांचने के लिए वो कौन सा होता है? जंतर होता है। अब अगला है यहाँ पर जो देवनारायण जी की फड़ है, इसे दिल्ली का जापघर व पेरिस के म्यूजियम में भी लगाया गया है। इसे एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में भी स्थान दिया गया है। अगला है भैंसासुर की फड़। इस फड़ का जो वाचन नहीं किया जाता है, अब ये पूछ लिया जाता है आपकी कौन सी फड़ का वाचन नहीं किया जाता है, तो भैंसासुर की फड़ का वाचन नहीं किया जाता है। और इसे बावरी जाति के लोग जब चोरी के लिए जाते हैं तो इसकी पूजा अर्चना करते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि बावरी जाति के लोग चोरी करने जाते समय कौन सी फड़ का पूजा अर्चना करते हैं, तो आपके भैंसासुर की फड़ की पूजा अर्चना करते हैं। और इसका क्या है? वाचन नहीं किया जाता है। अगला है रामदला कृष्णदला की फड़। यह हाड़ौती क्षेत्र में बांची जाती है। रामदला कृष्णदला की फड़ कहाँ पर बांची जाती है? यह हाड़ौती क्षेत्र में बांची जाती है। इसमें किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। और उसके अलावा इसका वाचन भाट जाति के लोग करते हैं। कौन करते हैं? भाट जाति के लोग रामदला और कृष्णदला की फड़ का वाचन करते हैं। इस फड़ का प्रथम चित्रांकन व प्रमुख चित्रांकन धूलजी चितेरे ने किया था। इसमें किसी लोक गाथा को राम व कृष्ण के साथ संबंधित बनाया जाता है, मतलब उन दोनों से रिलेटेड कर करके इसको ही बताया जाता है। और अगला है हमारा बापूजी की फड़। यह राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध फड़ है। इस फड़ का वाचन थोरी, अयाड़ी, नायक आदि जाति के लोग करते हैं। मुख्य वाद्य यंत्र होता है इसमें रावण हत्था होता है। अमिताभ बच्चन की फड़। मारवाड़ के भोपा रामलाल व भोपी पतासी ने। अमिताभ बच्चन की फड़ किसके द्वारा वाचन किया जाता है? ये मारवाड़ के भोपा रामलाल व भोपी पतासी ने इस फड़ का वाचन कहाँ पर किया था? अमेरिका में किया गया था।
अमेरिका में किया था। तो ये आपसे पूछ सकते हैं कि अमिताभ बच्चन की फड़ का वाचन अमेरिका में किसके द्वारा किया गया था। तो जो मारवाड़ के भोपा है रामलाल, वे उनकी पत्नी मतलब भोपी पतासी के द्वारा किया गया था। इसमें अमिताभ बच्चन की तुलना लोक देवता बापूजी से की गई है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि लोक देवता बापूजी से कौन सी फड़ की तुलना की गई है। तो अमिताभ बच्चन जी की जो फड़ है उनसे लोक देवता बापूजी की फड़ से तुलना की गई है। लोक देवता बापूजी से अमिताभ बच्चन की तुलना की गई है। अगला है रामदेव जी की फड़। इस फड़ का वाचन कामड़ जाति के भोपे करते हैं। इस फड़ का पहला चित्रांकन चोतमलजी चितेरे ने किया था। मुख्य वाद्य यंत्र होता है, इसमें रावण हत्था होता है। रामदेव जी की फड़ में जो मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा होता है, रावण हत्था होता है। अब अगली फड़ है हमारे यहाँ पर गोगा जी की फड़। इसका वाचन गोगा जाति के भोपे करते हैं। इसका जो मुख्य वाद्य यंत्र होता है कौन सा होता है, ढेरू होता है। तो गोगा जी की फड़ को बांसते समय जो भोपे वादन करते हैं कौन सा मुख्य वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो ढेरू बजाते हैं, है ना। अब अगला है यहाँ पर घोड़ा बाउसी। घोड़ा बाउसी क्या होता है, यह मिट्टी का बना हुआ घोड़ा होता है जिसे आदिवासी विशेषकर गरासिया जाति में लोग अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए देवता पर चढ़ाते हैं। तो क्या होता है घोड़ा बाउसी, यह एक तो मिट्टी का बना हुआ था घोड़ा होता है जिसे आदिवासी, जिसमें भी मुख्यतः कौन से होते हैं, गरासिया जाति के लोग अपनी मनोकामना मतलब अपनी इच्छाएं पूरी होने पर देवताओं पर चढ़ाते हैं। मामा जी के घोड़े, मामा जी के घोड़े ये मिट्टी के बने होते हैं जिन पर लोग देवताओं की अश्वारूढ़ मूर्तियाँ होती है। यह हरजी गांव जालोर के प्रसिद्ध है। अगला है आपके थापा। ये अपने हाथों की उंगलियों से दीवारों पर दबाव दे करके बनाया जाता है। आप देख भी सकते हैं भूत प्रेत आदि से बचाव के लिए जो गांवों में रहते हैं मतलब पांचों उंगलियों को यहाँ पर दीवार पर छापा दे करके मतलब छाप लगा देते हैं पांचों उंगलियों की, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको थापा कहा जाता है। और यह अपने हाथों की उंगलियों से दीवारों पर दबाव दे करके बनाई जाती है। विवाह पर, रात्रि जगह पर, देव देवताओं की पूजा पर या भूत प्रेत पर निदान हेतु छापा लगाने का रिवाज है। यह मेहंदी, हल्दी, घी, गोबर, रोली आदि से बनाए जाते हैं। किस किस से, मेहंदी से, हल्दी से, घी से, गोबर से और रोली आदि से क्या बनाए जाते हैं, छापा बनाए जाते हैं। मेहंदी मांडना ये सुहा का प्रतीक माना जाता है। सोजत पाली की मेहंदी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। अब अगला है हमारा मेहंदी लगाने की परंपरा कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की प्रसिद्ध है। शुभ कार्यों, विवाहों, रात्रि जगह, त्योहार आदि पर मेहंदी लगाने का रिवाज है। जयपुर के मोहनलाल चौहान मेहंदी मैन उपनाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों ये याद रखना आप, मेहंदी मैन उपनाम से किसको जाना जाता है, तो मेहंदी मैन उपनाम से जाना जाता है आपके मोहनलाल चौहान को जाना जाता है। राजस्थान में बिस्सा जाति की महिलाएं आजीवन मेहंदी नहीं लगाती है। राजस्थान की कौन सी, बिस्सा जाति की जो महिलाएं आजीवन मेहंदी नहीं लगाती है। उसके अलावा अगला है यहाँ पर गुदवाना। लोक कलाओं में अगला टॉपिक हमारा गुदवाना। सुई व बबूल के कांटे से शरीर पर विभिन्न आकृतियां बनाई जाती है जिसमें विशेषकर आदिवासियों में ये प्रथा प्रचलित है। व्हील होती है, ये मिट्टी की बनी हुई मेल जैसी आकृति होती है। व्हील क्या होती है, ये मिट्टी की बनी हुई मेल जैसी आकृति होती है जो ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी मोटी वस्तुओं को रखने में प्रयुक्त की जाती है। उसके अलावा यहाँ पर है तोरण। तोरण क्या होता है, ये लकड़ी का बना होता है जिसके शीर्ष पर मयूर या सुगा बना होता है जिसे चिड़िया बनी होती है। या तो मयूर या सुगा बना होता है या फिर नीचे क्या बनी होती है, चिड़िया बनी होती है। विवाह पर वधु पक्ष के मुख्य द्वार पर तोरण लगाने का रिवाज है जिसको ही तोरण कहा जाता है। उसके अलावा यहाँ पर है हमारा तलवार। नीम की डाली पर, नीम की डाली व घाटे लगे लकड़ी से दूल्हे द्वारा तोरण मारने की परंपरा है। तलवार क्या है, नीम की डाली व मतलब दूल्हे के द्वारा, यहाँ पर लकड़ी के दूल्हे द्वारा तोरण मारने की परंपरा है। चोपड़े, ये लकड़ी के बने हुए थे। चोपड़े किसके बने होते, लकड़ी के बने होते जिसमें भोजन सामग्री को रखा जाता है। बाजोर, यह लकड़ी की बनी हुई होती है जिस पर पूजा की जाती है। वे भोजन की थाली को भी रखा जाता है जिसे बाजोर कहा जाता है। खांडे, खांडे क्या होता है, ये लकड़ी की बनी हुई तलवार होती है जिस पर देवी देवताओं के चित्र बने होते हैं। होली पर अपने संबंधियों को उपहार स्वरूप प्रदान की जाती है। क्या दिए जाते हैं, खांडे बने, खांडे दिए जाते हैं। और ये किसके बने होते हैं, लकड़ी की बनी हुई होती है, तलवार होती है जिस पर देवी देवताओं के क्या बने होते हैं, चित्र बने होते हैं। अगला यहाँ पर हीड़। अब हीड़ क्या होता है दोस्तों, हीड़ होता है ये मिट्टी का बना हुआ एक बड़ा दीपक होता है। दीपावली पर इसका पूजन करने के पश्चात अपने बड़े जनों का आशीर्वाद लेने के लिए हीड़ बनाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगला है हमारा भटवड़े। अब भटवड़े क्या होता है, ये हमारा अंतिम टॉपिक है भटवड़े।
गोबर के कंडे को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें वर्षा से बचाने हेतु गोबर का लेप करके एक ढलान जैसी आकृति बनाई जाती है जिसे बटवड़े कहा जाता है। इसमें क्या करते हैं, अब ये गोबर के कंडे रहते हैं, इस प्रकार से रहते हैं, तो बरसात होती है तो इसमें क्या ऊपर से मतलब गोबर का लेप कर दिया जाता है, इस प्रकार की आकृति बना करके इसके नीचे कंडों को सुरक्षित रख देते हैं ताकि बरसात आती है तो इधर से ही निकल जाती है और जो हमारे कंडे रहते हैं ये एकदम सुरक्षित रहते हैं। तो इसको ही क्या कहा जाता है, इसको बटवड़े कहा जाता है। ठीक है, अगला यहाँ पर कावड़, लकड़ी के बने जल मंदिर होते हैं जिन्हें कावड़ कहा जाता है, बस्सी चित्तौड़ के प्रसिद्ध है। उसके अलावा जो बेवाण होते हैं लकड़ी के बने मंदिर होते हैं, ये भी आपके बस्सी चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था लोक कला वाला दोस्तों, और 100% एक से लेकर के 2 क्वेश्चन लोक कला वालों में से पूछे जाएंगे। अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए दोस्तों तो हम टेलीग्राम में, हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम का लिंक है वो आपको प्रोवाइड करा देंगे दोस्तों, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए जल्दी ही ला देंगे दोस्तों, और हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा दोस्तों, हम आपको पहले भी बता चुके हैं, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा आपका वो क्या रहेगा, आपके यहाँ पर रहेगा चित्रकलाएं। कौन सा रहेगा, चित्रकलाएं रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए आप बने रहिए चैनल पर, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दे दोस्तों।